हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 3 तक कवर कर चुके हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। और आप लोग के लिए हम क्लास भी स्टार्ट किए नॉन टेक का, क्योंकि मैं नॉन टेक वाला ही पार्ट देखते हैं। ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, BSPSCL कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। ये 500 हो जाएगा और एग्जाम तक हम यहाँ पे साथ होने वाले हैं आपका। और यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही ये कूपन कोड काम करेगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिनको हम बजट बोलते हैं, चर्चा किया गया? अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 368 में या अनुच्छेद 124 में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में चर्चा किया गया। लेकिन आपके एग्जाम की व्यू से ना, मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 124 के बारे में, 368 के बारे में, ये सब एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। हालांकि यहाँ पे हम मेंशन भी किए, लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये सब अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले। जैसे कि अनुच्छेद 21 हो, 370 है एंड 13, 14, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। बिहार के भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और टेक्निकली जब आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी नॉन टेक में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना ही चाहिए यहाँ पे। हालांकि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 124 में क्या बताया गया है, तो सर्वोच्च जो न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया। 368 में क्या बताया गया, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। तो ये सब एक बेसिक चीज अपने एग्जाम की व्यू से जानकारी रखिए यहाँ पे। ठीक है, जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको काफी कुछ अवेलेबल प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पे। एंड 2 क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? डियास था, या वास्को डिगामा, अल्मीडा था, या अल्बुक था? आंसर क्या हो जाएगा, अल्मीडा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांसिस द अल्मीडा, इसका कुछ पूरा नाम है। हालांकि मैंने थोड़ा इमेज में यहाँ पे सेट किया, ये कुछ इनका इमेज है। अब देखते हैं इनके समय काल में क्या कौन कौन सी घटनाएं होती है जो कि आपके एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। देखिए, ये सब लिखने का मेरा उद्देश्य होता है कि आप रिवीजन जब करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। कोई फिजूल की चीज नहीं। अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को शेयर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। और गैस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे। और फ्रांसिस द अल्मीडा ने समुद्री नीति, जिनको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, चलाया था। इनको यहाँ पे लिखा है, अधिक महत्व दिया था। और 1509 में बात करें, अल्मीडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात के संयुक्त सेनाओं को पराजित करके द्वीप पे अधिकार कर लिया था। तो ये जितना भी बात लिखा है सारे के सारे महत्वपूर्ण, कोई भी फिजूल की बात यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। 3 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो डलहौजी के समय में, या लॉर्ड कर्जन के साथ लॉर्ड कर्जन के समय में, या लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, या लॉर्ड लिटन के समय में? आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डलहौजी का, और ये है कुछ डलहौजी का इमेज यहाँ पे। इनका जो शासनकाल 1848 से 1856। लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटना होती है जो कि आपके एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण। तो ये कुछ मैं घटना यहाँ पे मेंशन क्यों, जो कि आपके एग्जाम की व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। डलहौजी के शासनकाल में ही, मतलब 1853 में ही, कर्नाटक का जो नवाब था उनका पेंशन देना बंद कर दिया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाता है कि किस गवर्नर के शासनकाल में कर्नाटका के नवाब को पेंशन देना बंद कर दिया था? डलहौजी होगा, टिक लगा सकते हैं, इस रूप में क्वेश्चन होगा। जब मॉक टेस्ट आप देंगे ना तो वहां पे काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1856 बात करें, तोपखाना पहले कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता। लेकिन इन्हें क्या कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था मेरठ में यहाँ पे। और सेना का जो मुख्यालय है वो शिमला में स्थापित कर दिया था। तो ये भी बात जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे देखिए, डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक भी माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे मानते हैं? डलहौजी को माना जाता है। और इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे रेलवे लाइन की शुरुआत किया जाता है यहाँ पे, है ना। नाउ थोड़ा और यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया होगा। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का जो शुरुआत हुआ था इसी के शासनकाल में। और इसने कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार टेलीफोन सेवा का भी शुरुआत किया था। और इसने शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी को ही बनाया था। डलहौजी ने बात करें नर बलि प्रथा को भी रोक लगाने की प्रयास किया था। तो देखिए, मैंने डलहौजी से रिलेटेड काफी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जो कि आपके एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम अपनी नॉन टेक क्लास के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये 700 रुपया होगा, लेकिन कूपन कोड जब आप यूज करेंगे, जो कि हम आपको बता चुके हैं,
SPHCL कूपन कोड यूज करेंगे तो 500 हो जाएगा, जिसमें आपका मॉक टेस्ट भी इसी के साथ हम जोड़ देंगे। PDF होगा जिसमें कई सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर वगैरह होगा, ये सारा PDF सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हिस्ट्री का क्लास आपका होगा, रीजनिंग का क्लास होगा, जो आपके एग्जाम की व्यू से एक महत्वपूर्ण थोड़ा बहुत कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स मतलब A to Z आपका नॉन टेक सारा कंप्लीटेड मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो 500 है कुछ ही टाइम के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी भी है आपका। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1918, 1919, 1920 या 1921? तो भारतीय राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है 1920 में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने असहयोग आंदोलन से रिलेटेड काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही के ये जो आंदोलन था, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन के बाद शुरुआत किया था। मतलब असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था यहाँ पे। और यह आंदोलन अहिंसा पे आधारित था। अहिंसा मतलब किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक से आंदोलन करना है। इस आंदोलन में निम्नलिखित लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि शांतिपूर्वक हो रहा था इसलिए काफी लोग इनका विरोध किए थे यहाँ पे। जैसे कि अगर हम आपका एग्जाम्पल दें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई वो नाम होगा, टिक ला के आना है यहाँ पे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, ये लोग काफी विरोध कहते कि अहिंसा नहीं, हिंसा पे होना चाहिए ये आंदोलन यहाँ पे। हाल ही का इस आंदोलन में अगर हम बात करने वाले काफी कुछ को बहिष्कार भी किया गया था, जैसे कि सरकारी उपाधि हो, सरकारी नौकरी हो, स्कूल कॉलेज का हो, न्याय हो, जो सरकारी वकील जज, एंड विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करना था कि हमें अंग्रेज का दिया हुआ कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो कुछ ये था। हाल ही का और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना पॉइंट मेंशन किया जो कि आपके एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। इनका जो PDF है ना, थ्योरी का PDF असहयोग आंदोलन, ये सब आपको मिल जाएगा, कभी हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। 5 क्वेश्चन देखे गए यहाँ पे। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में देखने को मिलता है, दूसरा 1931 में देखने को मिलता है, तीसरा 1932 में देखने को मिलता है। तो तीसरा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि जानकारी रख लीजिए अपने एग्जाम की व्यू से। एंड मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो गाइस अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पिनियल ग्रंथि हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर होती है यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे है पिनियल। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गए 7 क्वेश्चन है यहाँ पे। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? नाम सत्याग्रह, ऑपरेशन पोलो, भारत छोड़ो आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह। हाल ही का अगर हम बात करने वाले बरदौली सत्याग्रह शुरुआत कब होती थी, ये भी एक जानकारी रख लीजिए। 1928 में कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे यहाँ पे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। इनको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। एंड गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले इंसुलिन क्या है गाइस? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो क्या है गाइस? प्रोटीन यहाँ पे। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया जो कि आपके एग्जाम की व्यू से ही मेंशन, कोई ऐसा फिजूल का चीज में मेंशन नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दूध, पनीर, दाल, मूंगफली तथा मांस से आपको प्रोटीन का एक मुख्य सोर्स है, ठीक है। एंड प्रोटीन की कमी से होने वाला थकान, कमजोरियां, हड्डी में कमजोरी होने लगता है और बाल झड़ने लगता है, नाखून सफ़ेद होने लगता है और खून में कमी की जैसे आपको महसूस होने लगा, ये सब प्रोटीन का एक कमी होने का लक्षण है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन को अल्टरनेट पूछना होता है तब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 9 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे भारत में विश्व का देश का कौन सा स्थान? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? 7वां स्थान है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्थान रसिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और ये है अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का pH मान होता है 6.4, 7.4, 8.4 या 4.8, तो मनुष्य के शरीर में जो pH रखो 7.4 होता है। हाल ही का मैंने इस डायग्राम के माध्यम से कोशिश की कि आप लोग को बीच हम समझा पाए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है ब्लड
और लगभग 7 और 8 के बीच में ही, तो 7.4 था, कोई बात नहीं, इनको टिक ला के चले आएंगे। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में 11 का पूछ रहे थे, कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एसिड बोलते हैं, 7 से इस वाले पार्ट को। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, मतलब अल्कलाइन बोलते हैं, एल्किन। और इनको पानी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है। इनका कितना होता है, पीएच स्केल 7 होता है। तो ये भी एक जानकारी रख लेंगे, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी पॉइंट मेंशन है कोई फिजूल का नहीं, सब काम का आपके एग्जाम की वजह से है ना। बहुत ही मेहनत से सेट करता हूँ गाइस यहाँ पे। और प्लीज़ एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर करिए यहाँ पे। एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, एग्जाम में रीजनिंग से ही पूछ रहे थे। देखिए 22 है, 10 है, तो कितना हो, 22 10 कितना हो गया, 22 10 32 हो गया, यहाँ पे 32 यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए 4 4 8 यहाँ पे, और 7 1 8 8 यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। और 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 5 5 9 आंसर है क्या, कहीं ऑप्शन ए में, ए को टिक लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी एक रीजनिंग का ही पार्ट समझ सकते हैं इनको भी आप। जैसे कि 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, और ये क्या है, 12 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो 10 दूना 20 नहीं है यहाँ पे, 15 दूना 30 नहीं है यहाँ पे, 14 दूना 28 हाँ है, और 14 का स्क्वायर तो नहीं है, ये 112 नहीं होते यहाँ पे, 13 दूना 26 ये सही है, 13 का स्क्वायर ये हो जाता है, डी को टिक ला लीजिए यहाँ पे, है ना। इसी रूप में क्वेश्चन था ना। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे। अब जैसे सी है, इसको यहाँ पे लिखते हैं CM, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, सॉरी ई है यहाँ पे, EKGI। पहले तो उसको नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे सी को हम 3 बोलते हैं, और एम को क्या बोलेंगे, एम को 13 बोलते हैं यहाँ पे, ई को 5, और के को 11 बोलते हैं, जी को कितना बोलते हैं गाइस, जी को बोलते हैं यहाँ पे 7, और आई को क्या बोलते हैं यहाँ पे, 9 बोलते हैं यहाँ पे। तो 3 2 5 2 7, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 7 2 9 होगा, 9 किसको बोलते हैं, आई को बोलते हैं, तो आई यहाँ पे सेट कर लीजिए। फिर 13, 2 कम गया 11, फिर 2 कम गया 9, फिर 2 कम गया 7, 7 किसको बोलते हैं, तो जी को बोलते हैं। आई जी आंसर है कहीं ऑप्शन बी में, तो बी को टिक ला के चले आइएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। खाड़ी, द्वीप, प्रायद्वीप, ये सब नदी से ही रिलेटेड है, अंतर्द्वीप नहीं हो जाएगा, अंतरिप नहीं हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विषम संख्या है, हिंदी का क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विषम की हीरा, कोयला, ग्रेफाइट एंड मोती बिल्कुल गैस एक डिफरेंट है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ पे। तो गाइस एटलीस्ट जितना ही क्वेश्चन था, काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके एग्जाम की वजह से। नॉन टेक का क्लास ज्वाइन करना तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रहा है इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, बाकी आप यहाँ भी हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे हम फिर आप लोग के बीच लेके आते रहेंगे इसी तरह वीडियो। थैंक यू।